मांग की लोच की विशिष्ट स्थितियों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करी, जिसमें पहले वीडियो में हमने देखा कि दो अलग-अलग ढाल वाले मांग वक्र हैं, तो एक ही कीमत पर उनकी मांग की लोच बराबर होती है या एक ही मात्रा पर मांग की लोच दोनों में बराबर होती है। दूसरे वीडियो में हमने समझा कि जब ढाल समान है पर मांग वक्र अलग-अलग है, तो एक ही कीमत पर उनकी मांग की लोच की तुलना क्या होगी या एक ही मात्रा पर उनकी मांग की लोच की तुलना क्या होगी। आज के इस वीडियो में हम एक विशिष्ट चीज ले रहे हैं। अगर कीमत भी समान है और मांग भी समान है, पुराने वाले में क्या हो रहा था कि या तो कीमत समान थी तो मांग अलग अलग थी, या मांग समान थी तो कीमत अलग अलग थी, और मांग की लोच की हम आपस में तुलना कर रहे थे। सामान्य रूप से कई बार प्रश्न ये आता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एक समान कीमत पर समान मात्रा में मांग की लोच चपटे वाले मांग वक्र पर मांग की लोच ज्यादा होगी उथले वाले मांग वक्र की तुलना में, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उस पे मांग की लोच कम होगी, जिसका स्लोप कम होगा उस पे मांग की लोच ज्यादा होगी, जो भी अभी हम देखेंगे उसमें देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम मांग की लोच की तुलना करेंगे। तो देखिए, मैं दो मांग वक्र बनाता हूं। एक मांग वक्र मैंने बना दिया इस प्रकार का और दूसरा मांग वक्र बना दिया इस प्रकार का। ये मांग वक्र है ए बी, दूसरा मांग वक्र है सी डी, और ये है कीमत और ये है मात्रा। क्या है? कीमत मैंने ले ली Q और मात्रा ले ली P। अगर आप देखेंगे ये बिंदु है E। अब देखिए, E बिंदु पर मांग की लोच अगर CD मांग वक्र है तो ज्यादा होगी या AD मांग वक्र है तो ज्यादा होगी। तो देखिए, E पर मांग की लोच जब मांग वक्र AB हो, तो AB हो तो क्या करना है? देखिए, जब मांग वक्र AB है तो क्या करना है? E बिंदु पर मांग की लोच हो जाएगी EB निचला भाग बटा ऊपरी भाग AE। अब देखिए, मैं ये त्रिभुज लेता हूं। त्रिभुज मैंने लिया EQB। दूसरा त्रिभुज लिया APE। कोण P बराबर है कोण Q के। भुजा QB पैरेलल है PE के। AP भुजा EQ, EQ भुजा पैरेलल है AP के। तो इसका मतलब क्या है? एक कोण बराबर है, दो भुजाएं आपस में समांतर है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज समरूप होंगे और इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। समान अनुपात में होगी तो मैं अगर EB की जगह EQ लेता हूं तो मुझे AE की जगह AP लेना पड़ेगा। अगर मैं EB की जगह EQ लेता हूं तो मुझे AE की जगह AP लेना पड़ेगा, और अगर मैं EB की जगह QB लेता हूं, या इसको भी बाद में डिस्कस करके बताएंगे, या मैं इसकी जगह QB लेता हूं तो इसकी जगह मुझे PE लेना पड़ेगा, यानी QB बटे PE का मतलब OQ। दोनों तरीके से डिस्कस करके बता देंगे। दूसरी चीज देखिए, ये हमने पहला वाला किया। अब मांग वक्र ई बिंदु पर जब मांग वक्र आपका है CD, ये हमने लिखा जब AB मांग वक्र था। AB मांग वक्र था तो ये क्या? इसी पर CD है, तो नीचे वाला हुआ ED, ऊपर वाला हुआ CE। अब देखिए, ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल EQD, ट्राइंगल EQD, दूसरा ट्राइंगल CPE। कोण P बराबर कोण Q, ये वाला 90-90 दोनों। QD पैरेलल है PE के। EQ पैरेलल है CP के। क्योंकि एक कोण बराबर है वह दो भुजाएं समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी।
तो यहां क्या करना है, मैं इस ईडी की जगह लेता हूं, ईडी की जगह में लेता हूं EQ। तो मुझे फिर C की जगह लेना पड़ेगा CP, या मैं ED की जगह लेता हूं QD। तो मुझे इसकी जगह लेना पड़ेगा PE, QD बटे OQ। अब देखिए, अब आप इसको समझिए, अगर मैंने इसको कीमत के संदर्भ में लिया, इस भुजा को देखिए, इसकी भुजा को ये कीमत के संदर्भ में लिया, तो यहां देखिए EQ पहले वाला देखिए, AB पर AB वक्र है तो मांग की लोच EQ को मैं OP लिख सकता हूं, OP बटे AP, OP बटे CP। तो देखिए OP में AP का भाग देना है, और इसमें जब CD है तो OP में CP का भाग देना है। अब OP तो दोनों में समान है, OP तो मान लीजिए दोनों में समान है, और इसमें देखिए ये मान लीजिए OP 10 है, तो यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। AP है 10 और ये है 2, AP है 10, यानी यहां से यहां तक ये 8 है और ये 2 है, तो CP का मान हुआ 2, और यहां से यहां तक का मान हुआ 10, तो 1 5 बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा। इसका मतलब CD वक्र पर मांग की लोच ज्यादा होगी। क्या रहा है, इस वाले पर वैसे भी देखिए निचला हिस्सा ज्यादा है, ऊपरी हिस्सा कम है, यहाँ निचला हिस्सा कम है, ऊपरी हिस्सा ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो चपटा मांग वक्र है उस पर मांग की लोच ज्यादा होगी। यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए OP में AP का भाग देना है और इसमें OP में CP का भाग देना है, तो हमने मान लिया कि ये दूरी है 2, ये दूरी है 8, तो यहाँ 10 में 10 का भाग दिया, 8 और 2 10, और उधर 10 में 2 का भाग दिया, तो ये 5 ज्यादा आया, तो ये हो गया आपका। तो इसका मतलब है कि ये जो CD मांग वक्र है उस पर मांग की लोच ज्यादा होगी, AB मांग वक्र पर मांग की लोच कम होगी। अगर मैं क्वांटिटी के संदर्भ में लेता तो भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वांटिटी जैसे मैंने ली, इस वाले वक्र की क्वांटिटी ली QB, ये देखो ये रही QB बटे OQ, और ये है QD बटे OQ। देखिए OQ समान है, QB बटे OQ और QD बटे OQ। अब मान लीजिए ये वाला है 4, ये वाला भी है 4 और ये वाला है 12, तो यहां देखिए QB बराबर 4 में 4 का भाग देना है। दूसरा QD तो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। देखिए QD तो 12 और 4 ये हो गया 16 डिवाइडेड 4, तो 1 4 ये बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, QD मात्रा के संदर्भ में देखते हैं तो आएगा QD जो है QD, ये देखिए ये QD है। इसका मतलब है कि जो मांग वक्र है QD बटे OQ, यानी मांग वक्र ये था CD वाला, तो CD वक्र पर मांग की लोच ज्यादा होगी AB की तुलना में। तो देखिए आप क्वांटिटी के रूप में कर सकते हैं या आप प्राइस के रूप में कर सकते हैं। इससे प्रूव होता है कि यदि दो मांग वक्र अलग अलग ढाल वाले हैं, एक का ढाल बहुत ज्यादा है दूसरे का ढाल कम है, ये अधिक ढाल वाला है, ये कम ढाल वाला है, आप कंची गिराएंगे तो यहां धीरे धीरे गिरेगी, यहां तेजी से गिरेगी, तो चपटे मांग वक्र पर मांग की लोच उथले मांग वक्र की तुलना में ज्यादा होगी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसी कारण से हमने इस वीडियो में इसको कोशिश की है करने की। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मांग की लोच की अगर अलग अलग विशेष स्थितियां होती है तो उसको हमें किस प्रकार से हल करना है। मैं समझता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।